हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा मैं आज आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर आई हूँ, जो कि इसरो का कंपटीशन था, उसका अनाउंस हो चुकी हैं डेट्स भी। ठीक है, सभी की अलग अलग डेट्स हैं, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट था ड्राइंग कॉम्पिटिशन, उसके लिए कौन सी डेट अनाउंस हुई है बेटा? वो जो कॉम्पिटिशन होगा वो होगा 3 जुलाई को। ओके, और 3 जुलाई को कब से स्टार्ट होएगा? 11 बजे से 16 बजे, यानी कि बेटा 11 बजे से 4 बजे तक होएगा शाम के। ओके, और आपको कितना टाइम मिला है? 5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और इसके लिए जो टॉपिक होगा अनाउंस किया जाएगा 11:15 बजे, यानी कि 15 मिनट पहले आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर आपको उस पर बनाना है और आप 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अपलोड कर सकते हो कभी भी। ओके, तो ये तो था ड्राइंग का। अब बात आती है बेटा ऐसे कॉम्पिटिशन। ऐसे कॉम्पिटिशन था जो 9th और 10th के लिए, उसकी जो डेट है वो 6 है। ये याद रखनी है सभी को, अपनी डेट्स भूल मत जाना। ओके, तो 6 जुलाई को उनकी डेट है। वो कब से स्टार्ट होएगा? 11 जुलाई से 16 बजे तक, यानी कि वही 5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, और 15 मिनट पहले ही आपका भी अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो आप अपना कंप्लीट करके वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। फिर आती है बात बेटा मॉडल मेकिंग, जो कि किसके लिए था? 8th क्लास तक के बच्चों के लिए ये था। ठीक है, कब से? 4th से लेकर 8th तक। तो उसमें बेटा आपको क्या करना है? आपको जो अपना मॉडल है वो 8 तारीख को बनाना है। और 8 तारीख को कब से? 10 बजे से 16 बजे तक। 10 बजे से, यानी कि आपको 6 घंटे, 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और अनाउंस कब किया जाएगा बेटा टॉपिक? वो किया जाएगा 15 मिनट पहले, यानी कि 10 बजे से आप डाल सकते हो, सबमिट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको 9:45 बजे ये टॉपिक का पता चल जाएगा, लेकिन आप अच्छे से बनाने के बाद ही उसको अपलोड करना। ठीक है, फिर आती है बात बेटा ऐसे कॉम्पिटिशन जो 11th 12th के लिए था, वो कब होएगा? वो 10 जुलाई को है। और समय उनका क्या है? 11 से 16, यानी कि 5 घंटे का समय मिलेगा उनको। मॉडल वालों को 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, उनके में ज़्यादा काम है। तो फिर बेटा, और इनके लिए भी 15 मिनट पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा। लास्ट आती है बात बेटा जो 11वीं 12वीं के लिए क्विज कंपटीशन था। ठीक है, उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो वो भी आपको अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन टॉपिक क्या होंगे वो इन्होंने अब बता दिए हैं। किससे रिलेटेड होंगे बेटा? जो बेसिक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, स्पेस साइंस और एक्टिविटी हैं जो कि इसरो में काम आती है। जैसे कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम में जो जो चीज़ें यूजफुल रहेंगी उनके बारे में टॉपिक में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्विज आएंगे। ओके, तो ये तो थी बेटा सारी डेट और टॉपिक के बारे में अनाउंसमेंट। अब एक और बात इन्होंने बोली है कि जो प्रतिभागी हैं उनसे क्या इनकी रिक्वेस्ट है कि वो अपने स्कूल में या टीचर्स को इस टाइम टेबल के बारे में अनाउंस कर सकते हैं अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, तो ताकि आप उनसे परमिशन ले सको और आपकी जो क्लास ऑनलाइन स्टार्ट होएंगी वो अफेक्टेड ना हो। ठीक है, तो इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है। अब नेक्स्ट बेटा, और इसका बेटा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ये अच्छी बात है, आपके लिए आगे भी बहुत काम आएगा। स्टडी में भी ये बहुत 100% काम आने वाला है बेटा, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरूर इसमें करना। अब नेक्स्ट बेटा, जो इन्होंने निबंध प्रतियोगिता यानी कि 9th-10th के लिए कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जिस पर आप बनाना है, पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से इन्होंने बता दिए हैं, कुछ रिवीजन होगी शायद। तो मदर अर्थ जो है, ओरिजिन कैसे हुआ और इसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, और अवर सोलर सिस्टम है, स्पेस साइंटिस्ट एंड इस पर्सपेक्टिव, यानी कि उसकी सोच है उसके बारे में, स्पेस के बारे में, उसके बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में ये टॉपिक हो सकता है। स्पेस एनवायरनमेंट एंड इट्स चैलेंज, यानी कि जो स्पेस है हमारा अंतरिक्ष है उसके बारे में जानकारी, एनवायरनमेंट के बारे में और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ओके, रोल ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द नेशन बिल्डिंग, और रोल क्या है स्पेस साइंस का और टेक्नोलॉजी का नेशन यानी कि किसी भी राष्ट्र को बनाने में, आगे बढ़ाने में। ओके, प्रोबेबिलिटीज ऑफ द लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट्स, यानी कि जीवन यापन हो सकता है, जीवन संभव है या नहीं है, कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी संभावना है दूसरे ग्रह पर। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्या करना होगा? ऐसे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 11वीं 12वीं के लिए कि उनको स्पेस साइंस, पहले क्या था इन्होंने मिक्स दे दिया था, लेकिन अब अलग अलग दिया है। ओके, स्पेस साइंस एंड रिसर्च एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इंडियन का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या मतलब कि एक सोच है उसकी तरफ, स्पेस की तरफ और रिसर्च की तरफ। ठीक है, फिर सन द पावर हाउस ऑफ अवर सोलर सिस्टम, ये क्या पावर हाउस है अवर सोलर सिस्टम का, तो इसके बारे में। रीचिंग टू एक्सो प्लैनेट माई आइडियाज़, तो मतलब बेटा एक्सो प्लैनेट यानी कि जो अर्थ के बाहर जितने भी प्लैनेट्स हैं वहाँ तक पहुँचने में आपके क्या आइडियाज़ हैं वो आप बता सकते हो। ठीक है, स्पेस डेब्रिस, यानी कि जो कचरा है स्पेस में उसके बारे में और उसका सॉल्यूशन, निपटारा कैसे हो सकता है उसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज़ इन फ्रंटियर रिसर्च एरिया ऑफ द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द नेक्स्ट 2 डेकेड्स, तो यानी कि बेटा जो आने वाले 2 दशक हैं उनमें क्या है आपको
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ भी शोध क्षेत्रों की चुनौती और संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या रिसर्च हो सकते हैं, उसके बारे में आप कुछ लिख सकते हो जो भी आपके दिमाग में हो। ठीक है। अब बेटा नीचे एक नोट भी दिया हुआ है, जो कि नोट पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं, वही हमें बताते हैं कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो जो दी अबाउट टॉपिक्स हैं वो टेंटेटिव है, फाइनल टॉपिक जो है डिस्प्ले किया जाएगा ऑन दी डे ऑफ कॉम्पिटिशन। तो ये टॉपिक नहीं है कि आप इनके बारे में लिखना स्टार्ट कर दो, जो फाइनल टॉपिक होगा वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा आपकी डेट में, जो कि आपको ऊपर मेंशन की हुई है। ठीक है, उस दिन भी तो फाइनल वही होगा, लेकिन आप इन सब के बारे में बेटा नॉलेज कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो और फिर आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। जब आप उसको करोगे तो आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, तो आप एक समरी के तौर पर अपना ऐसे अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा, ये तो मैं बता ही चुकी थी अपने लास्ट वाले में, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो इनको। ठीक है, मैं उनका लिंक दे दूँगी नीचे। और बेटा मैंने फाइल अपलोड करने के लिए जो PDF कैसे बनाते हैं आपकी रिक्वेस्ट पे वो भी बना दिए, तो आप वहाँ से देख सकते हो उसको भी। ओके, लेकिन PDF के जो आप करोगे, अपलोड करोगे, उसके लिए क्या क्या आपको ध्यान देना है वो भी इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ठीक है, उनको और पढ़ लेते हैं। तो क्या है बेटा, इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन तो प्लीज़ अपलोड क्लियर फोटो ऑफ योर ड्राइंग। किस फॉर्मेट में हो बेटा, PDF में भी हो सकती है या JPEG के फॉर्मेट में भी आप इसको अपलोड कर सकते हो। ओके, इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन मॉडल मेकिंग साइंस क्राफ्ट कॉम्पिटिशन प्लीज़ मेक ए PDF फाइल एंड टेकिंग 4 to 6 क्लियर फोटोग्राफ फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स एंड अटैच योर हैंड रिटन राइट अप एंड अपलोड इट। तो बेटा आपको जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मॉडल वालों को क्या करना है, फ्रंट बैक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारी पिक्चर्स लेनी है और कुछ अपना मॉडल के बारे में लिखना है, अपनी हैंड रिटन लिखना है। ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग में, ये नहीं टाइप करके, और उसकी भी पिक्चर लेके फिर अपलोड करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और एक और बात बेटा कि उसका साइज कितना होना चाहिए ये भी उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, और आप लॉगिन कैसे कर सकते हो या सबमिट कैसे कर सकते हो बेटा, विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम प्लीज अपलोड योर सबमिशन फाइल बाय लॉगिंग इन एट ICC 2020 लिंक ऑन दी इसरो वेब पोर्टल। तो बेटा जहाँ से आपने लॉगिन किया था ना, वहीं पर आपको एक और लिंक मिलेगा उस दिन। ठीक है, तो उस दिन वहाँ से लॉगिन करोगे और फिर एक जो लिंक दिया होगा उस पर आपको ये अपना फाइल सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये तो थी बात बेटा सबमिट कैसे करना है। नेक्स्ट है बेटा, प्लीज़ राइट रजिस्ट्रेशन नंबर एट अपर राइट कॉर्नर ऑफ योर आंसर शीट। ये तो सभी को करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस डू नॉट राइट योर नेम, ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, जैसा पहले भी बता चुके, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, और इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ऐसे कॉम्पिटिशन प्लीज़ टेक केयर क्लियर फोटोग्राफ एवरी पिक्चर हैंड रिटन ऐसे और मेक PDF या फिर अपलोड कर सकते हो एज इट इज़। ठीक है, यू कैन अपलोड योर फाइल एज मैनी एज टाइम यू वॉन्ट टू विद इन गिवन टाइम फ्रेम। तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार अपलोड कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, जो फाइल सबसे लास्ट में अपलोड होगी बेटा वही कंसीडर की जाएगी इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, क्योंकि हर बार तुम क्या करोगे, इंप्रूवमेंट ही करोगे, तो पहले कोशिश करनी है आपको कि अच्छे से अच्छा अपनी तरह से कंप्लीट करके अपलोड करो। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जब हम कोई चीज़ कर देते तो तब हमारे दिमाग में कुछ आता है। ठीक है, तो आपके लिए ये चांस भी इन्होंने दिया है। ठीक है, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे 4 बजे तक करना है तो आप 3 बजे अपलोड कर देना, जो भी आपका बना है मैटर। ठीक है, ताकि बाद में कभी नेट की वजह से ना हो पाए अपलोड, तो एटलीस्ट सर्टिफिकेट तो तुम ले सको, अचीव कर सको। ठीक है, फिर आप क्या करना, अपलोड क्या नाम है, कोई भी इम्प्रूवमेंट करके फिर से अपलोड कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ अच्छी है। लेकिन अब बेटा क्या बोला है कि जो आपकी मैक्सिमम साइज होगा PDF का या फाइल का, वो कितना होना चाहिए, 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 MB से ज़्यादा नहीं हो तो ये भी ध्यान रखना। जो मैंने आपको PDF बनाकर दिखाया था बेटा, उसमें सारी चीज़ें आ गई हैं और वो 3 MB से तो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको, प्रैक्टिस कर लेना आप 1-2 PDF फॉर्मेट बना के, और उसमें चेक करो अपना कि साइज़ क्या क्या है। ठीक है, तो ये बेटा डिटेल्स थी, और इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो वो बाकी वीडियोज़ में भी मैंने बताया हुआ है। तो इसमें तो बेटा इतना ही है। और एक और बात बता देती हूँ कि वो डाउनलोड कैसे करना है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था। ठीक है, PDF में। तो बेटा आप जब उसको गूगल ऐप से डाउनलोड कर लोगे तो फिर वो इस तरीके का आपकी होम स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आप बना चुके होंगे, और नहीं तो इसी को ओपन करके आप बना सकते हो। और ओपन करने के बाद बेटा, बनाने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, और नहीं भी डाउनलोड किया था तो दोबारा कर सकते हो। कैसे करोगे, पहले आप इसको ओपन करके देख लो यहाँ से कि वो सही तो है। ठीक है, कोई चेंजेस तो नहीं करने हैं। तो यहाँ से आपने देख लिया, ठीक है सही है। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करना है तो आप क्या करोगे, इन 3 डॉट्स पर जाओगे और यहाँ से सजेस्ट चेंजेस दिख रहा होगा, इस पर क्या कर दोगे, इस तरीके का। तो अब यहाँ आप इसमें बेटा कुछ भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी चीज़ को चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो ये तो था बेटा कि चेंज करना हो।
ओके, अब ये हमारा काम तो हो चुका था और चेंज करने के बाद ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है। ये बन गया। वापस बैक आ जाते हैं। ठीक है, बैक आने के बाद बेटा अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो ये जो 3 डॉट्स दिख रही है ना, इन वाली पर क्लिक करना है। जैसे इन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड का। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही डाउनलोड करते हैं, मैं इसको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आइटम विल बी डाउनलोडेड, और डाउनलोड होने के बाद बेटा आपको ना यहाँ पे दिख जाएगा ऊपर, तो उसको आप चेक करोगे गूगल ड्राइव में जाके तो आपको वो दिखेगा। तो कहाँ से चेक कर सकते हो आप, यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको करके। तो आप देख सकते हो कि डिवाइस स्टोरेज में देखना आपको है गूगल में, तो गूगल में किया हुआ है तो गूगल पे आ जाएगा। तो बेटा ये देखो हमारी यहाँ पर क्या ये आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, जो ये फाइल मैनेजर दिख रहा है इस पर चेक करना है जाके। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया। वहाँ पे आपको कहाँ पर जाना होगा, डाउनलोड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, आपका हो सकता है अलग तरीके का हो। तो जैसे ही डाउनलोड में जाओगे बेटा, तो आप क्या करोगे, आपको नहीं दिख रहा ना, तो आप यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स दिख रही है ना, यहाँ पर सॉर्ट पे जाओगे। सॉर्ट में क्या करोगे कि डेट के अकॉर्डिंग इसको डन कर दोगे। ठीक है, तो जैसे ही डेट का करोगे तो आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और फिर आप इसको चाहे शेयर भी कर सकते हो बेटा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से सेंड फाइल के ऑप्शन से आप इसको कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया डेट वगैरह सब। तो इसकी प्रिपरेशन में लग जाओ बेटा, डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, PDF की प्रैक्टिस कर लो अगर किसी को लगता है बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। तो तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।